ये लड़की अपनी मोटी अकल लेकर हॉलीवुड से भागकर यहाँ आई, तुम्हारी गाड़ी चुराकर इसने टक्कर मारी। वल्ला आंटी, मुझसे नहीं हुआ। यानी जो चेहरा मुझे याद था वो ऐसा ही था। हाकान, तुम्हें पता है ना कितना संजीदा मसला है ये? उस बच्ची को हिट करने की सजा मिलेगी, पता है ना इस बात का? पता है भाईजान, पता है मुझे। यकीन करें, अगर मैं इससे ज्यादा सोचूंगा तो मेरा सर फट जाएगा। हाय, मेरे प्यारे बेटे का सर फट जाएगा। अब बस भी करें आप सब। जियो बेटा, क्लब की रिकॉर्डिंग का क्या बना, मिली क्या? उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं। हक्कान, अब भले तुम्हारा सर ही क्यों ना फट जाए, लेकिन उस रात को तुम्हें याद करना ही होगा। चलो ठीक है हाकान, मुझे यकीन है तुम पर। ओ खुदा, मैं इस गम से मर जाऊंगी अब। अल्लाह मेरी किस्मत फिर से लिख दे। जिस खूबसूरती से तूने मुझे नवाजा है वो ले ले और अच्छी किस्मत दे दे। बारिश, मैं ढूंढ लूंगा यार, परेशान क्यों हो रहे हो? यकीन करो मेरा। और अगर एस्ली को तब तक गाड़ी मिल गई तो क्या? हम उसे नहीं समझा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। जानता हूं मैं यार, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यकीन करो मेरा, वादा करता हूं। ये आदमी कहाँ चला गया? क्या वो टैक्सी ले गया? क्योंकि मुझे देर हो गई आज। अरे मैंने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले अभी तक। ओह मी, बड़े साहब गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, आपको देखा नहीं मैंने। बड़े साहब, बड़े साहब, क्या हमने कहीं जाना नहीं आज? आप ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? जब देखो अपने काम करता रहता है, उसे अपने काम से इश्क है। इसके दिमाग में यकीनन कुछ चल रहा है। जब वो हल कर लेगा तो पुरसुकून हो जाएगा। पता नहीं इसे नाश्ता किया या नहीं।
132 की बेस पर केस कर सकता हूं। $297. Good. That's cool. Good morning. गुड मॉर्निंग। क्या मैंने नाश्ता किया है अभी? जी हाँ, आपने अंडा खाया था। प्याज के साथ। जी हाँ। वैसे एक बात बताइए, बड़े साहब प्याज वाला ऑमलेट बहुत मजे का होता है ना? हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन शायद खाता नहीं था। खैर, आपने बिल्कुल अच्छे से खा लिया था। इसी वजह से आपका दिमाग चल रहा है। शायद। खैर, शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं चेंज करके आता हूँ फिर। हाँ, बड़े साहब, आप कहें तो मैं भी अपने कपड़े बदल लूं। आप काम में लगे हुए थे इसलिए आपने गौर नहीं किया। असल में आज मेरे कपड़े थोड़े डिफरेंट हैं, यानी मैं मूजो साहब वाले पहन लेती हूँ, वो मेरे पास रखे हुए हैं। लग तो ये भी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मर्जी है तुम्हारी। नहीं, आराम से नहीं, शुक्रिया आपका। ओके। अरे मैं कर देती हूँ। अच्छा ख्याल रखती हो मेरा, शुक्रिया। लोग कहते हैं काम के दौरान मैं मुख्तलिफ इंसान होता हूं। वो शायद ये नहीं जानते कि उन्हें किस तरह पेश आना चाहिए। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका ध्यान न बटे, लेकिन ये आम सी बात है। ये सोचते हुए भी तुमने नाश्ता तैयार किया। आपने सही कहा, लेकिन अगर आप ना आते तो मैं मुदाखलत नहीं करती बिल्कुल भी। मैं भी पढ़ते हुए ऐसी हो जाती हूँ, और मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती हैं, खाना ले आती हैं। खाने से दिमाग अच्छा चलता है ना। ये आदमी बहुत अच्छा है असली। इसका मूड चेंज होता रहता है, लेकिन नर्म दिल इंसान है। अब मजीद गलतफहमियां मत रखना। क्या चले हम यहां से? क्या मैं म्यूजिक लगा सकती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप काम कर रहे हैं? लगा लो, मसला नहीं है। शिरीन, क्या हुआ? शोर कैसा है? इलायदा मैडम अपना ऑफिस बनवा रही हैं। यार देखो तो, पता नहीं किस किस के कमरों पर कब्जा करते फिर रहे हैं ये। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब। कल तक ये लोग रकीब थे, आज रिश्तेदार बन गए। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं जुगनू, ये पार्टनरशिप पता नहीं कहां से टपक पड़ी। असल में तो मसला ये कि ये बॉस के करीब आना चाहती है और समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। हाँ सही, उसने अपने आप को बॉस के साथ चिपका लिया है। वैसे एक बात कहूं मैं, ये औरत सिर्फ और सिर्फ बॉस को मुतासिर करना चाहती है और कोई वजह नहीं ये सब करने की। चुप गली, मुझे नहीं पसंद वो। तो कौन पसंद करता है इस औरत को वैसे भी? ऐसा मत कहो। बरिश साहब को पसंद है, क्या कर सकते हैं। सुनो, इसे जरा उठाओ यहां से। नहीं, वही रख दो। तुम जाकर अपना काम करो, मैं देख लूंगी। गुड मॉर्निंग। बहुत खुश हूं मैं। इस तरह खुश होना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पर हुक्म चलाना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या मैं अपना रूम खुद से चूज नहीं कर सकती इस ऑफिस में? ये मेरी ख्वाहिश है। मसला वो नहीं है इलायदा,
अगर तुम्हें इस तरह मर्जी चलानी है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पार्टनरशिप में सबकी रजामंदी शामिल होनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं लाइफ में पहली बार किसी की बिजनेस पार्टनर बनी हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ सिखा दोगे। सिखाओगे ना? हम दोनों पार्टनर्स मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और टर्की की सबसे अच्छी फार्म बनाएंगे। मेरा भी यही ख्याल है। अगर ताल्लुक मजबूत रखना है तो उसके लिए ऐसा ही कुछ करना जरूरी होगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम ऑफिस बाद में सेट कर लेंगे। सिद्दिका, फिजियोथेरेपी का ये क्लिनिक कितना खास नहीं है बच्चे के लिए। एक डॉक्टर दोस्त है मेरा, उसने चचे की फाइल को देखा है। 6 महीने बहुत ज्यादा है उसके लिए। उसे लगता है 3 महीनों में चल सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें बच्ची से मिलना होगा। उसे कल सुबह उनके पास ले जाना। परेशानी की बात नहीं है, वो दोस्त है मेरा। काफी अच्छा क्लिनिक लगता है। शुक्रिया। असली डॉक्टर इंतजार करेगा, जाना लाजमी है। बड़े साहब, क्या आपको जहमत होगी अगर हम इसे कैंसिल करवा दें? यानी इस पर इंश्योरेंस की बातें दर्ज हैं। हम इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें उसे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? क्या तुम चीखना शुरू कर दोगे फिर से इस तरह हेल्प करने पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो आपका मेरा इतना ख्याल रखना, कैसे कहूं मैं, आपने मेरी रूह को छू लिया है, लेकिन इसे कबूल नहीं कर सकती मैं। शुक्रिया। हर एम्प्लॉय के साथ मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। चाहती नहीं हो तुम कि वो ठीक हो? हाँ, बिल्कुल चाहती हूं मैं। तो कबूल करो ये ऑफर। ये कोई जुर्म तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरी एक शर्त है। हाँ ठीक है। अपनी सैलरी से कटवाना चाहती हो ना? मैं पहली दफा किसी बॉस के लिए काम कर रही हूं। मुझे लगा था कि मुझसे नहीं होगा, शायद किसी लम्हे में हिम्मत हार जाऊंगी, लेकिन रोजाना आप मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। बड़े साहब, बस यूं ही रहो ना।
चिचिक ठीक हो जाएगी, उदास मत होना। कल की छुट्टी है तुम्हें, चिचिक को डॉक्टर को दिखाने ले जाना। ये बताओ, इसका दिमाग खराब है क्या? उस गाड़ी को लेकर निकलने की क्या जरूरत है? यार ये बेचारा तो तुमसे माफी मांगने आ रहा था, इसे नहीं मालूम था कि इस गाड़ी को छुपा कर रखना है। यकीन तो हो चुका है मुझे, ये लड़का अहमक है। खैर मैं इस गाड़ी को किसी ऐसी जगह पार्क करूंगा जहां कोई देख ना सके, और हकान को भी छोड़ दूंगा। उसके बाद आंटी से भी बात कर लूंगा, ठीक है ना? ठीक है, तुम ये काम करो और हकान से कहो कि भलाई चाहता है अपनी तो खुद को ठीक कर ले, मेरे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश ना करे वो। ठीक है, समझ गया, पुरसुकून हो जाओ। क्या मतलब है? जरा सोचो तो, अगर देख लेती वो इसे। देखा तो नहीं ना उसने? उसके पीछे वजह है, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा कि वो हैरान हो गई। बरिश साहब, सब मीटिंग के लिए तैयार हैं, क्या वो आ सकते हैं? हाँ ठीक है। ठीक है। शीरिन, एस्ली गार्ड के पास चली गई है क्या? नहीं, यहाँ है, लेकिन बहुत अजीब सा हाल है उसका। इसका क्या मतलब है? कैसे कहूँ मैं, वो लैला की तरह अजीब तरीके से देख रही है। क्या हुआ है, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ समझ सकता हूँ मैं। ठीक है। बुका कंपनी होने के नाते पहले दिन से ही हमारा हदफ क्या है? एक आलमगीर कानूनी फर्म बनाना। वेरी नाइस गोखान, तुम्हें स्टार मिलता है। पार्टनरशिप के साथ एक कदम और बढ़ा लिया है हमने। वैसे भी यूनिटी तकवीयत देती है। इलायदा मैम और इनकी इस टीम को खुशामदीद कहना चाहूंगा। नए आने वाले लोग देख लेंगे कि मुझे अपने काम से इश्क है, और मैं अपनी टीम से भी यही तवक्को रखता हूं। अगर कोई महज पैसों को देखेगा तो उसका यहां कोई काम नहीं है, सच कह रहा हूं मैं। ऑलराइट, चलें फिर एक नजर केसेस पर भी डाल लेते हैं और साथ ही एक दूसरे को जान भी लेंगे। चले फिर शुरू करते हैं। हमारी पार्टनरशिप ने तो अभी से ही तूफान खड़ा कर दिया है। अब तो दूसरी फर्म्स को भी हमसे डर लगने लगा है, कहीं उनके वकील हम न ले लें। उनको डरने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। हसीन है और कामयाब भी है, लेकिन खुद परस्त भी है, दिखावा करती है। बरिश साहब को इसमें क्या पसंद आता है? जैसे बरिश साहब को बहुत अच्छे से जानती हो, वो गले मिलना क्या था। ये एक अच्छा आदमी है, देखो ना, तहकीक करके चिचिक के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढा है उसने। ये केस थोड़ा हसास है क्योंकि बिलाल माफिया का आदमी है, इसलिए अगर हम साबित कर दें कि उसका कोई चक्कर है तो उसकी बीवी मुंह मांगी रकम दे। खैर, उसके लिए थोड़ी मेहनत होगी। और मुझे लगता है कि हमें नए लॉयर्स की हायरिंग करनी चाहिए। इससे हमारे फर्म को काफी फायदा होगा। ऑलराइट, दोनों कंपनीज रस्मी तौर पर एक हो चुकी हैं। मुबारक हो। अब दूसरे रस्मी मिलन की बारी है। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज हम इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? हाँ, सोच तुम्हारी अच्छी है, लेकिन बात यह है कि मेरी मीटिंग है। ठीक है, शाम को मना लेंगे फिर। शाम में कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, किसी और वक्त से ही।